तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो आपको करना है वो करिए। मैसेज कर सकते हो जो कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पेज पर डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। दिवाली नज़दीक है डेफिनेटली, तो अ, बहुत लोग बहुत सारे स्टॉक बाय करना चाहेंगे, तो मैं यही बोलूँगा चाहो तो इस पेनी स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। ऑलरेडी बहुत पेनी स्टॉक ने हमने पैसा कमा के दिया है। ठीक है, बस सिंपल सा रूल बना लो, पेनी स्टॉक्स के काम करने का तरीका है। ठीक है, आपको उसको रिपीटेशन मोड पे चलाना है बस। सबसे इंपॉर्टेंट की है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। क्योंकि मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, पेनी स्टॉक्स अगर मान के चलो आपने 2 रुपये में बाई किया है, वो 6 रुपये जाएगा। 6 रुपये जाने के बाद दोबारा से वो 3 रुपये आएगा। क्योंकि वो आपको डराएगा, वो आपको डराएगा। मार्केट यहाँ पर, मार्केट समझ लो ये डर है। ठीक है, मार्केट में आपको डराया जाता है। अब डराया कैसे जाता है कि यार 2 से 6 हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, दोबारा 3 आ जाएगा। और कभी कभार तो वो सेम प्राइस में आ जाता है, 2 रुपये के प्राइस में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लोग सोचते हो यार, यार मैंने 2 से 6 गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब साला अगर 2 से दोबारा 1 रुपये आ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं एग्जिट कर देता हूँ। और 90-80% लोग ना ऐसे ही गलती करके एग्जिट कर देते हैं। क्योंकि मैंने पास्ट में ट्रेडिंग करी है, मुझे पता है ये सब होती है। जब आप ट्रेड करते हो तो भैया कॉन्फिडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लालच करते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। मैंने कभी बैक टेस्ट नहीं किया होता, हमें पता ही नहीं मैं कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं मार्केट में क्या टाइम में ट्रेडिंग करनी है, पता नहीं। हम बस ऐसी भैया लालच के चक्कर, प्रॉफिट के चक्कर में हम कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें मत करो। प्रॉपर रिसर्च कर लो पहले। ठीक है, प्रॉपर प्लान बना लो कि भाई मुझे इस ट्रेडिंग सेटअप से इतना रिटर्न बन रहा है। अब आप सोचो कि वो जितना आपको रिटर्न बन रहा है, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, इनफ है? जैसे मैं आपको अपना बता दूं कि यार अगर पैनी स्टॉक में जितना मैं करता हूँ मुझे ठीक लगता है कि भैया ठीक रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ आप उस तरह सोचना, बहुत लोगों को शायद इंटरडे में उतना रिटर्न नहीं बनता जितना वो स्विंग ट्रेड करके बनाते हैं। और पर्सनली मैं जो मेरी जो कप ऑफ टी है वो है स्विंग ट्रेड पोजिशनल। मैं खुद इंटरडे के लिए नहीं बना हूँ, वो मुझे पता चल चुका है। क्योंकि मेरे में से बैठा नहीं जाता। ठीक है, बैठने का मतलब ये नहीं कि मैं बैठ नहीं सकता, सिस्टम में बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं चार्ट नहीं देख सकता। मैं मतलब कभी इधर कूद गया, कभी उधर कूद गया, वाली वाली बात है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग बैठ सकते हो तो डेली सेटअप्स या डेली ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके लिए बने ही नहीं हो तो भैया क्यों करनी है? ऐसे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि आप पेन स्टॉक के लिए बने हो। बहुत लोग बोलेंगे नहीं मैं नहीं बना, क्योंकि बहुत लोगों को छोटा प्रॉफिट्स में शायद ना खुशी ना मिले। ठीक है, क्योंकि आप पेनी स्टॉक में देखो उतना ही डालो जितना आप खोने के लिए रेडी हो। अब खोने का वर्ड मैं इसलिए यूज करता हूँ कि पेनी स्टॉक में रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन भैया रिसर्च करोगे, चीज़ों को फॉलो करोगे, 100 पेनी स्टॉक को देखोगे, 10 सेलेक्ट करोगे, 20 सेलेक्ट करोगे, 30 सेलेक्ट करोगे, तब जाके पैसा बनेगा। ये थोड़ा ना कि 100 के 100 पेनी स्टॉक में डाल दिया, नहीं बनेगा फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट पेनी स्टॉक में क्या होता है, आप कहाँ एंट्री कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इस पेनी स्टॉक को बोल रहा हूँ बाय तो करो, लेकिन इस प्राइस में नहीं करना है। ठीक है, इस प्राइस से अगर नीचे आता है वहां करना है, तब जाके ये बेस्ट पेनी स्टॉक फॉर द 2023 बनेगा। अगर वहां मिलता है तब मैं बाय करूंगा, 2 रुपये 15 पैसा ही थिंक, तब मैं बाय करूंगा। उससे पहले मैं शायद स्टॉक को देखूंगी ना, मैं इसको भाव भी ना दूं। ठीक है, तो मैं बाय कहाँ करूंगा, 2 रुपये 15 पैसा। अभी अभी ट्रेड कर रहा है, आई थिंक 2.5-3 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 20-25% मेरे प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, यार ये नीचे आएगा 25%? अरे डेफिनेटली आएगा, 101% आएगा। ठीक है, उसके लिए आपके पास तो मतलब देखो, जब अगर अभी कैश फंसा दोगे तो उस समय बाय नहीं करने के लिए कैश नहीं होगा, तो उस समय पे आप सिर्फ देखते रहोगे प्राइस को। अरे यार ये 2 रुपये आ गया, 1.5 रुपये आ गया, उसके बाद वो 1.5 रुपये से 5-10 रुपये चले जाता है। तो भैया इससे बढ़िया वेट कर लो। ठीक है, वेट करना ठीक रहता है। अगर यहाँ बाय कर रहे हो इस प्राइस में तो कम क्वांटिटी करो, ताकि नीचे डबल ट्रिपल क्वांटिटी बाय कर सको। समझ गए? तो मेरी जो बातें मैं बोलता हूँ उसको सुना करो। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, कभी कभार हाँ ये पर अच्छा मिल रहा है तो वहाँ बाय कर लो, अगर अच्छा नहीं है तो नीचे बोलता हूँ कि नीचे बाय करना, तो फिर नीचे बाय किया करो। ठीक है, तो ये कुछ रूल है जो आपको फॉलो करने हैं, ज्ञान समझ लो या रूल समझ लो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई पेनी स्टॉक्स में तो। ठीक है, जिस स्टॉक की बात करो देखो, 2 रुपये 61 पैसे का प्राइस चल रहा है अभी। ठीक है, और 1 रुपये 32 पैसे का इसका ऑल टाइम लो। अब देखो मैं आप क्यों बोल रहा हूँ कि 2 रुपये 14 पैसे में बाई करना। अब देखो यार, ये जो पेनी स्टॉक है ना ऑलरेडी भाग चुका है। ठीक है, मैं 1.32 से 2 सेट हो चुका है, कैलकुलेट कर लो। एक व्यक्ति जिसने बाय किया वो अभी आई थिंक 80-70% के गेन में है। ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा कि यार ये प्राइस कुछ भी नहीं, 1.32 से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन भाई जब परसेंटेज के रूम में देखोगे ना, हवा लीक हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 1 पैसे 2 पैसे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, आप अगर बोलो तो ठीक है, आप गलत बोल रहे हो भैया। 1 पैसे 2 पैसे में अगर बैठोगे ना तो डबल हो गया पैसा, परसेंटेज जब कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब मैं यही बोलूँ कि 100 रुपये 200 रुपये में फर्क
है या नहीं? आप बोलोगे सर बहुत फर्क है, 100 100 रुपये में तो यार 200 रुपये 100 रुपये का, लेकिन जब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 1 पैसे 2 पैसे के बराबर ही है वो परसेंटेज में। समझ गए? तो जो भी चीज़ यहाँ करो तो परसेंटेज के रूप में क्या करो, क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझने में कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। परसेंटेज ही एक ऐसा हिडन नंबर है जिसको आपको कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, ये रुपी के ये प्राइस के भाव मत देखा करो चीज़ों को, परसेंटेज पे कैलकुलेट किया करो। ठीक है, अगर किसी को भी 1 रुपये फालतू दे रहे हो, 5 रुपये की वैल्यू है, वो 6 रुपये ले रहा है आपसे, ठीक है, तो समझ जाओ उस पर अगर परसेंटेज में निकालोगे ना तो भैया वो आपका काट रहा बहुत बड़ा वाला। समझ गए? आपको लग रहा है 1 रुपये तो जा रहा है मेरा, लेकिन 5 से 6 रुपये का आप निकाल के देख लो, आपको लगेगा फिर यार ये तो 10 20% होता है, 20% होता है ना भाई। अब सोचो वही चीज़ अगर 100 रुपये की है, या मान के चलो 4 लाख रुपए की है, आपने 5 लाख दे दिया उसको, 1 लाख रुपए, तो भैया यहाँ पर प्राइस को मत फॉलो करो, परसेंटेज में कैलकुलेट करो। समझ गए? तो यहाँ पर लोग गलती यही करते हैं मार्केट में, तो परसेंटेज में कैलकुलेट ना करते, प्राइस को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो मैंने पहले मैं भी बोलता प्राइस को फॉलो करो, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया प्राइस कुछ नहीं है, उसको भाव को तोड़ो परसेंटेज में, तब आपको असली मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ 132 से 2 बहुत ज्यादा निकलता है, तो मैं इसको मैं बाय नहीं करूंगा। बाय कहाँ करूंगा? सपोर्ट क्या बनता है? बुक वैल्यू के आसपास। चार्ट भी देखा, सिर्फ 2 रुपये 14 पैसे उसका प्राइस का सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये बुक वैल्यू है, और बुक वैल्यू हमेशा सपोर्ट की तरह काम करती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, बताने के बार बार आवश्यकता मुझे नजर नहीं आती है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अच्छा लगता है। यहाँ हिडन प्रमोटर से देख सकते हो आप लोग, इन सबको अगर मैं ऐड ऑन करूंगा तो यू विल सी कि यहाँ एक बड़ा नंबर आता है, छोटा नंबर नहीं बड़ा नंबर आता है। ठीक है, 20 25% भी एक अच्छा नंबर है। ठीक है, करके देख लो, थोड़ा होमवर्क आप ही करा करो ना। इसको जब कैलकुलेट करोगे, ऐड ऑन करोगे, 7% ये हो गया, ये 5 22 देखो, जोड़ो तो ये 30 35% होता है, तो बहुत है 30 35% एक पेनी स्टॉक में भैया, प्रमोटर्स, हिडन प्रमोटर्स। और प्राइस मात्र 2 रुपये का है, जो बहुत है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये स्टॉक है आपका ओमकार ओवरसीज। आई थिंक पहले मैंने वीडियो बनाया तो मुझे बताना, मैंने आई थिंक पहले वीडियो शायद बनाया है, मुझे एग्जैक्टली नाम से याद आ रहा है। फिर भी चलो देख लेना, अगर बनाया तो बता देना जो कमेंट में। तो ओमकार ओवरसीज स्टॉक का नाम है, बाय का करना 214 में करना है। ठीक है, आपको चार्ट दिखाऊं थोड़ा मैं। ठीक है, चार्ट बाय क्यों करना है, समझ आ गया ना? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं अभी इसका चार्ट खोलता हूँ 5 साल का। ठीक है यार, इसने तो रिटर्न बहुत अच्छी दे दी है। 76 पैसे का पेनी स्टॉक था ये तो साला यहाँ बाय बनता था, यहाँ भी बाय बनता था। चलो कोई नहीं, हम मिला नहीं तो क्या करे। यहाँ से देखो ऑलमोस्ट अभी 400% रिटर्न दे रहा है। अब बाय करना दोबारा तो भैया 2 में बाय करो। ठीक है, 2 से पहले मत बाय करो। ठीक है, और देखो लास्ट कुछ सालों से इस वक्त यहीं घूम रहा है, और आई थिंक ट्रेडिंग ना बहुत कम होती है। पहले देखो, क्या समझ आ रहा है आपको? यहाँ ट्रेडिंग पहले बहुत कम होती थी। ठीक है, आप खुद देखो, ट्रेडिंग पहले बहुत कम होती है, अब इसमें रेगुलर ट्रेडिंग होती है। तो यही है पेनी स्टॉक्स में यार। ठीक है, तो ये देखो रेंज बना रहा है, तो यही देखो हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, तो यही प्राइस इसका बनेगा 214। हाँ 214 बनेगा भाई, सबसे बेस्ट। 214 में नजरों में रखो स्टॉक को, मैं भी रखूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।